हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है 18 मार्च 2024 को। उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका नाम है यहाँ पे देख लेते हैं, राधे श्याम लाल वर्सेस संध्या एंड अनादर्स, जो कि अभी 18 मार्च 2024 को भी लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है जिसमें यहाँ पे एडवर्स पोजीशन के बारे में यहाँ पे जो है डिस्कस किया गया है। एडवर्स पोजीशन आप सभी लोगों को पता है कि जो एडवर्स पोजीशन है किसी भी प्रॉपर्टी में अगर कंटिन्यूअस 12 साल तक अगर किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कब्जे में है तो वो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के लिए एडवर्स पोजीशन का केस वहां पे कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। एडवर्स पोजीशन का जो केस है वो जो है इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे जो है कंडक्ट होता है, जिसके लिए एकदम सेटल्ड लॉ बना हुआ है कि कोई भी प्राइवेट लैंड है तो उसमें वहां पे 12 साल तक कंटिन्यूअस कब्जा होना चाहिए, और जो है अगर कोई भी गवर्नमेंट लैंड है तो उस कंडीशन में वो जो टाइम पीरियड है वो वहां पे 30 साल तक हो जाता है। यानी कोई भी 30 साल तक किसी भी प्रॉपर्टी में कंटिन्यूअस कब्जा है, अनडिस्टर्ब जो कब्जा है वो होना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी में वहां पे जो है मालिकाना हक के लिए केस फाइल कर सकता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग को पता है कि ये सेटल्ड लॉ है, और यहाँ पे इस जो जजमेंट है उसमें इस चीज को यहाँ पे बताया गया कि किस कंडीशन में अगर आप लोग वहां पे जो है प्रूफ नहीं कर पाते हैं कोर्ट में तो आपको वहां पे जो है एडवर्स पोजीशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दो चीजों को यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों को बताया, लेकिन मैं मेनली यहाँ पे दो चीजों को यहाँ पे फोकस करूंगा। पहला चीज है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे आप लोगों का जो है एडवर्स पोजीशन का वहां पे केस फाइल कर रहे हैं तो वो जो है एकदम रियल ऑनर के अगेंस्ट में होना चाहिए। यानी अगर आपने कोई भी कब्जा किया हुआ है तो उसके रियल ऑनर को वहां पे जो है पता होना चाहिए कि हाँ इस ये प्रॉपर्टी में आपने वहां पे कब्जा किया हुआ है, और वह उस कब्जे के दौरान आपको यह जानते हुए भी कि वह प्रॉपर्टी पे आपने वहां पे जबरदस्ती किया कब्जा किया है, और वो उनके द्वारा कोई भी प्रकार का लीगल एक्शन, कोई भी अनडिस्टर्बेड वहां पे आपका पोजीशन होना चाहिए। यानी उस पर कोई भी प्रकार का जो रियल ऑनर उनके द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। आपने उसको फुली इंजॉयमेंट करते हुए उस प्रॉपर्टी पे आपने वहां पे कब्जा किया हुआ है, तब वह प्रॉपर्टी पे आपको वहां पे ऑनरशिप मिलेगा। यानी आपको दो चीजें वहां पे दिखानी है, एक तो रियल ऑनर को वहां पे नॉलेज होना चाहिए, और यहाँ पे जो है उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट में न लिया गया हो, तभी आपको वहां पे प्रॉपर्टी का ऑनर आप वहां पे बन सकते हैं। तो जो ये प्रेजेंट केस है उसमें क्या हुआ था कि जो प्रॉपर्टी है वह जो है 1945 में एक जो रियल ऑनर थे जिनका प्रॉपर्टी था उसको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था 3 लोगों के बीच में। उसके बाद उस प्रॉपर्टी को जो है किसी और को सेल आउट कर दिया गया था, और उस प्रॉपर्टी में कोई और वहां पे कब्जे में था। अब जो है जिनके द्वारा वो प्रॉपर्टी को परचेस किया गया था वो वहां पे जो है इसमें पार्टी बने हुए थे। अब यहाँ पे दो चीजें थी, जो वहां पे जो केस फाइल किए हुए थे उनको उस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता था कि उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ऑनर कौन था, और उन्होंने एक केस फाइल किया। फिर जो इन्होंने वहां उस प्रॉपर्टी को परचेस किया हुआ था वह उस केस में अपने आप को पार्टी बनाने के लिए वहां पे आवेदन किया, और वह उस प्रॉपर्टी में जो है उसका पार्टी बन गए। इसके बाद उनके द्वारा वहां पे केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने भी उस चीज को वहां पे देखा कि जो उनके द्वारा यहाँ पे केस फाइल किया गया है उनको यह नहीं पता कि रियल ऑनर कौन है। रियल ऑनर के अगेंस्ट में वहां पे जो है केस फाइल किया जाना चाहिए। वहां पे उनके द्वारा यहाँ पे डिफेंडेंट है, उनके द्वारा इस चीज को वहां पे कोर्ट में रखा गया कि उनका रियल ऑनर उनको पता ही नहीं है कि रियल ऑनर कौन है, और उनके द्वारा यहाँ पे जो है इसीलिए एडवर्स पोजीशन का इनके ऊपर कोई भी जो है जो लागू नहीं होता, और उनको उस प्रॉपर्टी में जो है मालिक नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से जो है उनके द्वारा यहाँ पे आर्ग्यू किया गया, और वहां पे ट्रायल कोर्ट हो और हाई कोर्ट दोनों ने उनको वहां उस चीज को माना, और जो भी वहां पे एप्लीकेंट थे उनके फेवर में वहां पे कोई भी जजमेंट नहीं हुआ, यानी एडवर्स पोजीशन का उनके ऊपर लागू नहीं हुआ। उसके बाद यह जो है केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को पूरी अच्छे से ऑब्जर्व किया, और जो भी यहाँ पर ट्रायल कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको जो है अपहेल्ड किया,
यानी उसको सही माना। और उन्होंने जो है एक चीज यहाँ पे बताई कि जो भी एडवर्स पोजीशन का अगर कोई भी केस फाइल करता है तो वहां पे इस चीज को यहाँ पे स्पेसिफिक होना चाहिए कि जो रियल ऑनर है उसके अगेंस्ट में वहां पे होना चाहिए, और इसको यहाँ पे प्लेंट में भी लिखना है, और साथ ही उस चीज को वहां पे जो है साबित भी करना है। और साथ ही यह भी यहाँ पे दिखाना है कि वो 12 साल तक कंटिन्यूअस कब्जे में है और उनके द्वारा कोई भी जो है लीगल एक्शन अनडिस्टर्बेड वह प्रॉपर्टी पे वहां पे पोजीशन में थे, इस चीज को वहां पे भी दिखाना होगा और इस चीज को वहां पे प्रूव करना होगा। ये दोनों चीजें हैं, प्लेंट में भी लिखना है, जो भी आवेदन वहां पे किया जा रहा है उस प्लेंट में भी लिखना है, और साथ ही जो है आपको वहां पे इस चीज को प्रूव भी करना है। तो इनके द्वारा यहाँ पे जो आवेदन किया गया था उसमें कोई भी रियल ऑनर के अगेंस्ट में कोई भी यहाँ पे इस तरीके का प्लेंट में भी नहीं लिखा गया था और उनके द्वारा उस चीज को वहां पे प्रूव भी नहीं कर पाया। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी देखा कि उस प्रॉपर्टी के लिए जो है उनके पास एक रजिस्टर्ड सेल डीड है, जो कि उससे वैलिड वहां पे एक डॉक्यूमेंट है जिससे यह आइडेंटिफाई होता है कि वो उस प्रॉपर्टी के जो है ऑनर हैं। तो इस तरीके से जो है एडवर्स पोजीशन का यहाँ पे उनके ऊपर लागू नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।